वक्फ संशोधन विधेयक कल संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों समेत विपक्षी दलों का विरोध तेज हो जा रहा है। इसको लेकर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने वक्फ संशोधन बिल पर कहा कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार जो कानून और नियम है उन्हें मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमान भी वक्फ बोर्ड का भुक्तभोगी है। इस बिल को लेकर जेपीसी का गठन किया गया है और इसके अलावा जब भी बिल पेश होगा संसद के दोनों सदनों में भी सभी लोग अपनी बात रख सकेंगे। राष्ट्रहित में, जनहित में, कानून के दायरे में और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही इस बिल की लाया जा रहा है। यह बिल किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन कुछ नेता और पार्टियां इसे लेकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और सरकार की मंशा को समझना चाहिए। देखिए, जो हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंदर ही कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से जो भी चीजें हैं वो मान्य करनी पड़ेंगी। कानून से ऊपर न धर्म हो सकता है, न संविधान से ऊपर धर्म हो सकता है। जिस प्रकार से वक्फ की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड में निश्चित रूप से जो गरीब मुसलमान है वो भी उसका भुक्तभोगी है, और उसको असली कानूनी जामा पहनाने का, ताकि उसका कोई दुरुपयोग ना हो, एक सिस्टमेटिक स्वरूप मिल जाए, संवैधानिक रूप से उसको मान्यता मिल जाए। इस तरह की व्यवस्थाएं देने के लिए ही वक्फ बिल लाने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। उसी को संसद में पूरी चर्चा कराने के उपरांत सभी इस पे कमेटी भी बनाई गई। कमेटी ने भी अपना मत तक दिया है। उसके बावजूद अब जब भी बिल पेश होगा, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में भी सारे लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। सारे लोग अपनी बात और तथ्य रखेंगे। राष्ट्र हित में, जनहित में, कानूनी दायरे में और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत लाते हुए एक पारदर्शी और गुणवत्ता परक तरीके से इस बिल को स्वीकृति दे करके एक कानूनी जामा पहनाने की व्यवस्था देने का काम भारत सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि किसी के भी विरुद्ध ये नहीं है, लेकिन कतिपय पार्टियां और कतिपय धार्मिक संगठन एक आम धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि तो मुसलमानों के खिलाफ है। उसी के अंतर्गत मुसलमानों के खिलाफ है तो उन्होंने धार्मिक रूप से आह्वान करके चिल्ला के, कल जो एक धार्मिक अवसर था, एक पुनीत अवसर था, ईद का अवसर था, उस पर भी काली पट्टी बनवाने का काम कर दिया। मैं समझता हूँ ऐसे देश नहीं चल सकता। देश चलेगा संवैधानिक दायरे में, देश चलेगा कानूनी दायरे में, देश चलेगा पारदर्शिता